हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं हिमालय के बारे में। हमने हिमालय को 3 भागों में बांटा था, एक महान हिमालय, एक लघु हिमालय और एक शिवालिक, जिसके अंदर हमने महान हिमालय को पूरी डिटेल्स के साथ देखा है। आज जो हम बात करेंगे वो लघु हिमालय के बारे में बात करेंगे। तो आइए हम देखते हैं लघु हिमालय। लघु हिमालय, आज जो हम चर्चा करेंगे वो लघु हिमालय के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, हो सकता है आपको जो ये बोर्ड नजर आ रहा है वो छोटा होने के कारण आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा, लेकिन दोस्तों आपको जो यहाँ पर जो मैटर मिलेगा वो आपको प्रमाणिक व क्रमबद्ध तरीके से मिलेगा, जिससे आपको पढ़ने में असुविधा का सामना न करना पड़े। तो आइए हम चर्चा करते हैं अपने टॉपिक पर। हम पढ़ रहे हैं लघु हिमालय। लघु हिमालय, इस लघु हिमालय को ही अन्य नामों से जानते हैं। जैसे लघु हिमालय को ही हम मध्य हिमालय के नाम से भी जानते हैं। मध्य हिमालय, इस लघु हिमालय को ही मध्य हिमालय और इसे ही हम निम्न हिमालय और इसे ही हम हिमाचल के नाम से जानते हैं। आज जो हम पढ़ेंगे लघु हिमालय के बारे में, इस लघु हिमालय को ही मध्य हिमालय, निम्न हिमालय व हिमाचल के नाम से जानते हैं। अगर इसकी औसत ऊंचाई की बात करें, लघु हिमालय की जो औसत ऊंचाई है, औसत ऊंचाई यदि देखें हम, इस लघु हिमालय की औसत ऊंचाई आपको 3500 मीटर से 4500 मीटर तक देखने को मिलेगी। यह लघु हिमालय कटापटा होने के कारण यानी कि क्रम लगातार नहीं है, जबकि ये श्रेणियों में विभक्त है। तो अब हम चर्चा करते हैं लघु हिमालय के विस्तार की। इसके विस्तार को हम देखते हैं। तो यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो हम पढ़ रहे हैं लघु हिमालय। लघु हिमालय, ये जो आप लगातार श्रेणी देख रहे हो, इस श्रेणी को बोलते हैं महान हिमालय। ये जो श्रेणी देख रहे हो आप, ये है महान हिमालय। महान हिमालय, जबकि हम लघु हिमालय की बात करें, यह आपको श्रेणियों में नजर आएगा, यानी कि कटापटा होने के कारण छोटी छोटी श्रेणियों में नजर आएगा। जबकि ये जो महान हिमालय है आपको लगातार नजर आएगा। ये आपको श्रेणियां देखने को मिलेंगी। ये जो आपको श्रेणी देखने को मिलेगी, इस श्रेणी को बोलते हैं पीर पंजाल श्रेणी। पीर पंजाल श्रेणी, ये जो श्रेणी है, ये आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगी। अगर हम पीर पंजाल श्रेणी की बात करें तो ये लघु हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी है। लघु हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी।
ये जो पीर पंजाब श्रेणी है, ये जो इसकी लोकेशन की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर के अंदर है। ये लघु हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी है। कौन सी? पीर पंजाब श्रेणी। आगे जो श्रेणी हमें देखने को मिलती है, इस श्रेणी को बोलते हैं धौलाधर श्रेणी। धौलाधर श्रेणी। ये जो श्रेणी है, ये आपको हिमाचल प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगी। हिमाचल प्रदेश। ये जो श्रेणी है धौलाधर श्रेणी, ये आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगी। इससे आगे जो श्रेणी देखने को मिलेगी, ये जो श्रेणी है, इस श्रेणी को बोलते हैं मसूरी श्रेणी। मसूरी श्रेणी। ये जो श्रेणी है, ये आपको उत्तराखंड राज्य में देखने को मिलेगी। आगे आपको एक श्रेणी यहां देखने को मिलेगी। ये जो श्रेणी है, इस श्रेणी को बोलते हैं नाग टिब्बा। नाग टिब्बा श्रेणी। ये जो श्रेणी है नाग टिब्बा श्रेणी, ये आपको उत्तराखंड व नेपाल की सीमा पर देखने को मिलेगी। नाग टिब्बा श्रेणी आपको उत्तराखंड व नेपाल की सीमा पर देखने को मिलेगी। आगे जो श्रेणी देखने को मिलेगी आपको, ये जो श्रेणी है, ये आपको, ये जो श्रेणी है, इस श्रेणी का नाम है महाभारत। महाभारत श्रेणी। ये जो श्रेणी है महाभारत श्रेणी, ये आपको नेपाल में देखने को मिलेगी। नेपाल के अंदर देखने को मिलेगी। आगे एक श्रेणी और देखने को मिलती है हमें। इस श्रेणी को बोलते हैं दार्जिलिंग श्रेणी। दार्जिलिंग श्रेणी। ये जो श्रेणी है, ये आपको पश्चिम बंगाल के अंदर देखने को मिलेगी। आगे भी ये श्रेणियां फैली हुई हैं। इस श्रेणी को बोलते हैं डाफला। डाफला। आगे जो श्रेणी मिलेगी, इस श्रेणी को बोलते हैं मिरी। मिरी। ये जो श्रेणी देखने को मिलेगी, इससे जो जस्ट आगे जो श्रेणी देखने को मिलेगी आपको, इस श्रेणी को बोलते हैं अबोर। एक श्रेणी और देखने को मिलेगी। ये जो श्रेणी है, इस श्रेणी को बोलते हैं मिस्मी श्रेणी। मिस्मी श्रेणी। और ये जो श्रेणियां हैं, ये जो 4 श्रेणियां हैं, ये आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगी। अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगी। डाफला, मिर्री, अबोर और मिस्मी, ये आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगी। जबकि डाफला, मिर्री, अबोर व मिस्मी, ये अरुणाचल प्रदेश की जनजातियों के नाम भी हैं। अगर हम मिस्मी श्रेणी की बात करें, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, मिस्मी श्रेणी की जो सर्वोच्च चोटी है, उस चोटी का नाम है डाफा बम। डाफा बम। मिस्मी श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है डाफा बम। सर्वोच्च चोटी। सर्वोच्च चोटी। मिस्मी श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है डाफा बम, जो आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगी। इन श्रेणियों के मध्य ही आपको कुछ घाटियां नजर आएंगी। उन घाटियों को देखें तो महान हिमालय व लघु हिमालय।
महान हिमालय और लघु हिमालय की जो पीर पंजाल श्रेणी है, इस श्रेणी के मध्य आपको एक घाटी नजर आएगी। महान हिमालय व पीर पंजाल श्रेणी के मध्य आपको एक घाटी नजर आएगी। इस घाटी को बोलते हैं, ये जो आप घाटी देख रहे हो, इस घाटी को बोलते हैं कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी। महान हिमालय व पीर पंजाल श्रेणी के मध्य जो घाटी स्थित है, उस घाटी को बोलते हैं कश्मीर घाटी। और महान हिमालय व धौलाधर, महान हिमालय व धौलाधर श्रेणी के मध्य एक घाटी स्थित है। ये जो घाटी है, इस घाटी को बोलते हैं कुल्लू कांगड़ा। कुल्लू कांगड़ा घाटी। महान हिमालय व धौलाधर श्रेणी के मध्य आपको जो घाटी नजर आएगी वो है कुल्लू कांगड़ा घाटी। और महान हिमालय व मसूरी श्रेणी के मध्य एक घाटी नजर आती है। इस घाटी को बोलते हैं मसूरी घाटी। मसूरी घाटी। एक घाटी आपको यहां नजर आएगी। एक घाटी आपको यहां नजर आएगी। महान हिमालय व महाभारत श्रेणी। महान हिमालय व महाभारत श्रेणी, इनके मध्य जो घाटी स्थित है, इस घाटी को बोलते हैं काठमांडू। काठमांडू घाटी। आपको काठमांडू घाटी नजर आएगी। यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आगे चला जाए। तो हम बात कर रहे हैं लघु हिमालय। लघु हिमालय वह श्रेणी है जिसके अंदर काफी आपको घूमने की जगह मिलेगी। लघु हिमालय के अंदर, लघु हिमालय की वो श्रेणी है जहां आपको घूमने की बहुत से आपको स्थल मिलेंगे। आगे देखते हैं हम लघु हिमालय के बारे में। लघु हिमालय, इस लघु हिमालय पर ही आपको हिल स्टेशन आपको देखने को मिलेगा। हिल स्टेशन, इस लघु हिमालय पर ही आपको हिल स्टेशन देखने को मिलेंगे, जिसे बोलते हैं स्वास्थ्य वर्धक स्थल। स्वास्थ्य वर्धक स्थल। स्वास्थ्य वर्धक स्थल, इस लघु हिमालय पर ही आपको हिल स्टेशन, स्वास्थ्य वर्धक स्थल और पर्यटन स्थल, या तो हम हिल स्टेशन बोल सकते हैं, पर्यटन स्थल बोल सकते हैं, या स्वास्थ्य वर्धक स्थल, जहां हमें हमारा स्वास्थ्य अच्छा लगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के अंदर कौन सा हिल स्टेशन है? फिर बात करेंगे हम हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से हिल स्टेशन है? फिर बात करेंगे हम उत्तराखंड। फिर हम देखेंगे पश्चिम बंगाल। यहां पर आपको हिल स्टेशन मिलेंगे। जम्मू कश्मीर में आपको जो हिल स्टेशन मिलेगा वो मिलेगा श्रीनगर। श्रीनगर
और हिमाचल प्रदेश के अंदर आपको जो हिल स्टेशन देखने को मिलेंगे उसके अंदर एक जो स्टेशन मिलेगा आपको शिमला, दूसरा जो मिलेगा वो है डलहौजी। एक जो हिल स्टेशन मिलेगा आपको धर्मशाला। एक जो आपको देखने को मिलेगा मंडी। एक जो आपको देखने को मिलेगा मनाली। ये हिल स्टेशन आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेंगे। जब उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में आपको मसूरी देखने को मिलेगी। मसूरी हिल स्टेशन। एक आपको रानीखेत एक आपको अल्मोड़ा और एक आपको नैनीताल। ये उत्तराखंड में आपको हिल स्टेशन देखने को मिलेंगे। जबकि पश्चिम बंगाल में आपको जो हिल स्टेशन देखने को मिलेगा वो मिलेगा दार्जिलिंग हिल स्टेशन। तो हम देख रहे हैं लघु हिमालय। लघु हिमालय पर जो हिल स्टेशन या स्वास्थ्य वर्धक स्थल आपको देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर जम्मू कश्मीर में आपको श्रीनगर मिलेगा, हिमाचल प्रदेश में आपको शिमला, डलहौजी, धर्मशाला, मंडी व मनाली देखने को मिलेगी। जबकि उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर आपको मसूरी, रानीखेत, अल्मोड़ा और नैनीताल देखने को मिलेंगे। जबकि पश्चिम बंगाल की बात करें तो आपको दार्जिलिंग देखने को मिलेंगे। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इस लघु हिमालय पर ही आपको ये जो लघु हिमालय है, इस लघु हिमालय पर ही आपको कुछ कोणधारी यानी कि कोणधारी घास के मैदान देखने को मिलेंगे। इस लघु हिमालय पर ही आपको कोणधारी घास के मैदान इस लघु हिमालय पर ही आपको कोणधारी घास के मैदान देखने को मिलेंगे। इस कोणधारी घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में मर्ग के नाम से जानते हैं। मर्ग के नाम से जानते हैं। लघु हिमालय पर ही हमें कोणधारी घास के मैदान देखने को मिलते हैं। इस कोणधारी घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में मर्ग कहते हैं, जैसे कि गुलमर्ग, जैसे कि सोनमर्ग। जबकि उत्तराखंड में इन घास के मैदानों को उत्तराखंड राज्य में एक तो बोलते हैं बुग्याल या बुग्याल कहते हैं, या इसे ही प्यार के नाम से जानते हैं। लघु हिमालय पर जो कोणधारी घास के मैदान मिलते हैं उन्हें जम्मू कश्मीर में मर्ग के नाम से जानते हैं, जैसे कि गुलमर्ग, सोनमर्ग। जबकि उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में ये जो घास के मैदान है उसको बोलते हैं बुग्याल या बुग्याल और प्यार। यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब जो बात करेंगे
आगे तो हम बात करेंगे हिमालय की। हमने महान हिमालय को देख चुके हैं और हम लघु हिमालय के बारे में बात कर चुके हैं। अब जो लेते हैं हम शिवालिक। अब जो हम बात करेंगे शिवालिक के बारे में। इस शिवालिक को ही बोलते हैं बाह्य हिमालय। इस शिवालिक को ही बाह्य हिमालय के नाम से भी जानते हैं। तो बात करें शिवालिक, ये जो शिवालिक है ये हिमालय की नवीनतम भाग है। शिवालिक है जो हिमालय का नवीनतम भाग है। शिवालिक या बाह्य हिमालय जो हिमालय का नवीनतम भाग है, जबकि प्राचीनतम भाग की बात करें तो वो है महान हिमालय। इस शिवालिक को पंजाब राज्य में इसे डुनवा या धांग कहते हैं। पंजाब में इसे धुंधुआ या धांग कहते हैं। हम जो देख रहे हैं शिवालिक या बाह्य हिमालय, इसे पंजाब में धुंधुआ या धांग कहते हैं। ये हिमालय का नवीनतम भाग है। इस शिवालिक और मध्य हिमालय के मध्य शिवालिक व मध्य हिमालय के मध्य या बोल सकते हो शिवालिक व लघु हिमालय के मध्य शिवालिक व लघु हिमालय के मध्य आपको हरी भरी घास नजर आएगी। हरी भरी घाटी, हरी भरी घाटियां जिन्हें उत्तराखंड राज्य के जो आप पश्चिमी भाग में जाओगे, पश्चिमी भाग, और एक भाग मिलेगा आपको पूर्वी भाग। उत्तराखंड राज्य के पश्चिमी भाग में जो आपको देखने को मिलेंगी जो हरी भरी घाटियां हैं, उस पश्चिमी भाग में इन्हें दून कहते हैं। शिवालिक व लघु हिमालय के मध्य जो हरी भरी घाटियां देखने को मिलती हैं, जिन्हें उत्तराखंड के पश्चिमी भाग पर इन्हें दून कहते हैं, जबकि पूर्वी भाग पर इन्हें द्वार कहते हैं। उत्तराखंड के पश्चिमी भाग यानी उत्तराखंड की जो पश्चिमी भाग पर जो पाए जाएंगी उन्हें दून कहते हैं, जबकि पूर्वी भाग पर जो हरी भरी घाटियां पाई जाएंगी उन्हें द्वार कहते हैं। इन पश्चिमी भाग पर जो दून कहते हैं, जैसे कि
पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। ये जो आपको पाटलिपुत्र मिलेगा ये जम्मू कश्मीर के अंदर मिलेगा, यानी कि उत्तराखंड के पश्चिमी साइड में। और जो दून मिलेगा आपको वो मिलेगा देहरादून, देहरादून। ये जो देहरादून है ये आपको उत्तराखंड राज्य में देखने को मिलेगा। जबकि हम बात करें उत्तराखंड के जो पूर्वी भाग में जो आपको देखने को मिलेंगे उन्हें कहते हैं हम द्वार या द्वार। जैसे हरिद्वार, 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 रामद्वार, रामद्वार, या एक कोट द्वार, कोट द्वार। ये आपको उत्तराखंड राज्य में देखने को मिलेंगी। यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो हम बात कर रहे हैं शिवालिक या बाह्य हिमालय के बारे में। शिवालिक या बाह्य हिमालय के बारे में आगे हम देखते हैं इसका जो विस्तार है। शिवालिक या बाह्य हिमालय का जो विस्तार है ये है पोतवार, पोतवार, पोतवार। ये जो जगह है ये पड़ती है पाकिस्तान की। पोतवार से लेके शिवालिक या बाह्य हिमालय का जो विस्तार है, विस्तार जो देखने को मिलेगा वो पोतवार पाकिस्तान से लेके कोसी नदी तक, कोसी नदी तक, कोसी नदी तक आपको देखने को मिलेगा। शिवालिक का विस्तार पोतवार पाकिस्तान से लेके कोसी नदी तक आपको देखने को मिलेगा। इस शिवालिक पर आपको जम्मू कश्मीर में कुछ पहाड़ियां नजर आएंगी। जम्मू कश्मीर में कुछ पहाड़ियां नजर आएंगी। इन पहाड़ियों को बोलते हैं जम्बू पहाड़ियां, जम्बू पहाड़ियां, जम्बू पहाड़ियां। यह आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेंगी। जबकि आगे जो आपको पहाड़ियां देखने को मिलेंगी ये पहाड़ियां देखने को मिलेंगी। इन पहाड़ियों को बोलते हैं डुंडुआ, डुंडुआ, या इन्हीं बोलते हैं हुंडुआ। ये जो पहाड़ियां हैं ये आपको उत्तराखंड राज्य में देखने को मिलेंगी, उत्तराखंड में देखने को मिलेंगी। आगे जो पहाड़ियां नजर आएंगी आगे जो आपको ये जो पहाड़ियां नजर आएंगी ये पहाड़ियां हैं। इन पहाड़ियों को बोलते हैं चूरिया मोरिया, चूरिया मोरिया, चूरिया बोलते हैं मोरिया, चूरिया मोरिया। ये जो पहाड़ियां आपको नजर आएंगी ये नजर आएंगी आपको नेपाल के अंदर, नेपाल के अंदर। ये हमारा शिवालिक या बाह्य हिमालय कंप्लीट हो गया। यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो हमने बात की है हिमालय की। यह है हिमालय।
ये है हमारा भारत, ये है हमारा भारत। हमने जो बात की है हिमालय की, ये जो श्रेणी देख रहे हो, ये है महान हिमालय, महान हिमालय, ये जो आप श्रेणियां देख रहे हो, इन्हें बोलते हैं हम लघु हिमालय, लघु हिमालय। और ये जो आप श्रेणी देख रहे हो, ये है शिवालिक, शिवालिक। तो ये तो हो गया हिमालय। अब इन श्रेणियों को अलग करने के लिए इनके अंदर आपको भ्रंश देखने को मिलेंगे, यानी कि भ्रंश देखने को मिलेंगे, ये दरार देखने को मिलेंगी। इन दरारों को, ये जो दरार है, ये इन श्रेणियों को अलग करने का काम करती है। ये जो दरार है, इन्हें अलग करने का काम करती है। जैसे कि ये जो आपको दरार देखने को मिलेगी, इस दरार को बोलते हैं इंडो सांगपो सचर जोन, इंडो सांगपो सचर जोन। ये जो है भ्रंश, ये भ्रंश आपको ट्रांस हिमालय, ये जो ट्रांस हिमालय व महान हिमालय, ट्रांस हिमालय व महान हिमालय को अलग करता है। इंडो सांगपो सचर जोन, ये जो ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय व महान हिमालय, महान हिमालय, महान हिमालय को अलग करता है, अलग करता है। कौन? इंडो सांगपो सचर जोन। महान हिमालय व लघु हिमालय, इसके अंदर आपको भ्रंश देखने को मिलेगा। ये जो भ्रंश है, ये जो भ्रंश है, ये जो भ्रंश देख रहे हो आप, इसे बोलते हैं मैन सेंट्रल थ्रस्ट, मैन सेंट्रल थ्रस्ट। अब यहां देख सकते हो इसे, ये जो मध्य का भाग, इसे बोलते हैं मैन सेंट्रल, मैन सेंट्रल थ्रस्ट, मैन सेंट्रल थ्रस्ट। ये जो महान हिमालय को लघु हिमालय से अलग करता है। तो महान हिमालय को, महान हिमालय को लघु हिमालय से, लघु हिमालय से अलग करता है, अलग करता है। आगे हम देखते हैं, एक भ्रंश आपको यहां देखने को मिलेगा, एक जो भ्रंश आपको यहां देखने को मिलेगा, यानी कि लघु हिमालय व शिवालिक के मध्य, इसे हम बोलते हैं, हम लघु हिमालय व शिवालिक के मध्य जो भ्रंश पाया जाता है, इस भ्रंश को बोलते हैं मैन बाउंड्री फॉल्ट, मैन बाउंड्री, मैन बाउंड्री फॉल्ट, मैन बाउंड्री फॉल्ट। यह लघु हिमालय व शिवालिक को अलग करता है। लघु हिमालय, लघु हिमालय व शिवालिक को अलग करता है, अलग करता है। और एक जो भ्रंश पाया जाता है,
यानी कि शिवालिक व मैदानी भाग के मध्य एक वृत्त पाया जाता है। इसे बोलते हैं हिमालयन बाउंड्री फॉल्ट। हिमालयन बाउंड्री फॉल्ट। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इस क्लास को लाइक करें व सब्सक्राइब करें व अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं हम अगली नई क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।